बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन औरतों में ये निशानियां हों वो बहुत बबरकत औरतें होती हैं। औरत की बबरकत होने की अलामत में से ये है कि इसकी तरफ रिश्ता भेजने और रिश्ता मंजूर होने में आसानी, इसका महर आसान हो यानी बहुत ज़्यादा पेचीदा ना हो, इसके यहाँ बच्चों की पैदाइश में आसानी हो। जिन औरतों में ये निशानियाँ पाई जाती हैं वो बहुत ही बाबरकत औरतें होती हैं। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुश्किल तरीन दिन कौन सा था? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदा ने 7 दिन दूध पिलाया, 8वें दिन दुश्मन इस्लाम अबू लहब की कनीज़ा सोबिया को ये आज़ाद हासिल हुआ। सोबिया ने दूध भी पिलाया और देखभाल भी की। ये चंद दिन की देखभाल थी, ये चंद दिन का दूध था, लेकिन हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एहसान को पूरी ज़िंदगी याद रखा। मक्का का दौर था तो सोबिया को मेरी माँ कहकर पुकारते थे, उनसे हुस्ने सलूक भी फरमाते थे, उनकी माली मुआवनत भी करते थे। मदनी दौर आया तो मदीना से अबू लहब की कनीज़ सोबिया के लिए कपड़े और रकम भिजवाते थे। ये है शरीयत। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा माँ थी। ये मुलाकात के लिए आई, देखा तो उठ खड़े हुए और मेरी माँ पुकारते हुए उनकी तरफ दौड़ पड़े। वो करीब आई तो अपने सर से वो चादर उतार कर ज़मीन पर बिछा दी जिसे हम कायनात की कीमती तरीन मता समझते हैं। अपनी रज़ाई माँ को इस पर बैठाया, गौर से उनकी बात सुनी और उनकी तमाम हाजतें पूरी फरमा दी। ये भी जहन में रहे, हज़रत हलीमा सादिया ने इस्लाम कबूल नहीं किया था, वो अपने पुराने मज़हब पर कायम रही थी। फ़तह मक्का के वक्त हज़रत हलीमा की बहन खिदमत में हाज़िर हुई, माँ के बारे में पूछा, बताया गया वो इंतकाल फरमा चुकी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए, रोते जाते थे और हज़रत हलीमा को याद करते जाते थे। रज़ाई खाला को लिबास, सवारी और 100 दिरहम अनायत किए। रज़ाई बहन शीमा ग़ज़वा हनान के कैदियों में शरीक थी। पता चला तो उन्हें बुलाया, अपनी चादर बिछा कर बैठाया, अपने यहाँ क़याम की दावत दी। हज़रत शीमा ने अपने कबीले में वापस जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। रज़ाई बहन को ग़ुलाम, लोंडी और बकरियाँ देकर रुखसत कर दिया। बाद अज़ां इस्लाम ले आई। ये है शरीयत। 13 जंगे बदर के कैदियों में पढ़े लिखे कुफ़ार भी शामिल थे। इन काफरों को मुसलमानों को पढ़ाने, लिखाने और सिखाने के इवज़ रिहा किया गया था। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अबरानी सिखाने का हुक्म दिया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अबरानी सीखी और ये इस ज़बान में यहूदियों से ख़त व किताबत करते रहे। काफरों का एक शायर था सुहेल बिन उमरिया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ इश्तिआल अंगेज़ तकरीरें भी करता था और तौहीन अमेज़ शेर भी कहता था। यह जंगे बदर में गिरफ़्तार हुआ। सुहेल बिन उमरू को बारगाहे रसालत में पेश किया गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तजवीज़ दी, मैं इसके 2 निचले दांत निकाल देता हूँ, ये इसके बाद शेर नहीं पढ़ सकेगा। तड़प कर फरमाया, मैं अगर इसके अज़ाब बगाड़ूंगा तो अल्लाह मेरे अज़ाब बगाड़ देगा। सुहेल बिन उमरू ने नरमी का दरिया बहते देखा तो अर्ज़ किया, मुझे फ़िदिया के बगैर रहा कर दिया जाएगा। इससे पूछा गया, क्यों? सुहेल बिन उमरू ने जवाब दिया, मेरी 5 बेटियां हैं, मेरे अलावा इनका कोई सहारा नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुहेल बिन उमरू को उसी वक्त रिहा कर दिया। सुहेल बिन उमरू शायर भी था और गुस्ताख़ रसूल भी था, लेकिन रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैरत ने गवारा न किया कि ये 5 बच्चियों के कफ़ील को कैद में रखें या फिर इसके 2 दांत तोड़ दें। यह है शरीयत। ग़ज़वा खंदक का वाक़या मुलाहज़ा कीजिए। उमर बिन अब्दू मुशरिक भी था, ज़ालिम भी था और कफ़ार की तरफ से मदीना पर हमला आवर भी था। जंग के दौरान उमर बिन अब्दू गया, इसकी लाश तड़प कर खंदक में गिर गई। कफ़ार इसकी लाश निकालना चाहते थे लेकिन इन्हें ख़तरा था, मुसलमान इन पर तीर बरसा देंगे। कफ़ार ने अपना सफ़ीर भिजवाया। सफ़ीर ने लाश निकालने के इवज़ 10,000 देने की पेशकश की। रहमतुल आलमीन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दा फ़रोश नहीं हूँ, हम लाशों का सौदा नहीं करते, ये हमारे लिए जायज़ नहीं। कफ़ार को उमर बिन अब्दू की लाश उठाने की इजाज़त दे दी जाए। खैबर का किला फ़तह हुआ तो यहूदियों की इबादत गाहों में तौरात के नुस्खे पड़े थे।
तौरात के सारे नुस्खे इकट्ठे करवाए और नहायत अदब के साथ ये नुस्खे यहूदियों को पहुंचा दिए और खैबर से वापसी पर फजर की नमाज के लिए जगाने की जिम्मेदारी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सौंपी गई। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आंख लग गई। सूरज निकल आया तो काफ़िले की आंख खुली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया, बिलाल आपने ये क्या किया? हज़रत बिलाल ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस ज़ात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुलाया इसने मुझे भी सुला दिया। तबस्सुम फरमाया और हुक्म दिया, तुम अज़ान दो। अज़ान दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा करवाई और फिर फरमाया, तुम जब नमाज भूल जाओ तो फिर जिस वक्त याद आए उसी वक्त पढ़ लो। ये है शरीयत। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सफ़र कर रहे थे। कफ़ार जंग बदर के लिए मक्का से निकले। कफ़ार ने रास्ते में हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को गिरफ़्तार कर लिया। आपसे पूछा गया, आप कहाँ जा रहे हैं? हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया, मदीना। कफ़ार ने उनसे कहा, आप अगर वादा करो आप जंग में शरीक नहीं होंगे तो हम आपको छोड़ देते हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा ने वादा कर लिया। ये उसके बाद सीधा मुसलमानों के लश्कर में पहुंच गए। मुसलमानों को उस वक्त मुजाहिदीन की ज़रूरत भी थी, जानवरों की भी और हथियारों की भी। लेकिन जब हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वादे के बारे में इल्म हुआ तो इन्हें मदीना भिजवा दिया गया और फरमाया, हम काफिरों से मुआहदे पूरे करते हैं और इनके मुकाबले में सिर्फ़ अल्लाह ताला से मदद चाहते हैं। नजरान के ईसाइयों का 14 रुकनी वफ़द मदीना मुनव्वरा आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसाई पादरियों को ना सिर्फ उनके रवायती लिबास में कबूल फरमाया बल्कि उन्हें मस्जिद नबवी में भी ठहराया और उन्हें उनके अकीदे के मुताबिक इबादत करने की इजाज़त भी दी। ये ईसाई वफ़द जितना अरसा भी मदीना में रहा ये मस्जिद नबवी में मुकीम रहा और मशरक़ की तरफ मुँह करके इबादत करता रहा। एक मुसलमान ने किसी अहले किताब को कत्ल कर दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया और ये मुसलमान कत्ल के जुर्म में कत्ल कर दिया गया। हज़रत साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फ़तह मक्का के वक्त मदनी रियासत का झंडा उठा रखा था। ये मक्का में दाखिल होते वक्त जज्बाती हो गए और उन्होंने हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, आज लड़ाई का दिन है, आज कुफ़ार से जी भरकर इंतकाम लिया जाएगा। रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो नाराज़ हो गए। उनके हाथ से झंडा लिया, उनके बेटे कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सुपुर्द किया और फरमाया, इन्हें आज लड़ाई नहीं रहमत और मुआफ़ करने का दिन है। मदीना में थे तो मक्का में कहत पड़ गया। मदीना से रकम जमा की, खुराक और कपड़े इकट्ठे किए और ये सामान मक्का भिजवा दिया और साथ ही अपने इत्तेहादी कबाइल को हदायत की, मक्का के लोगों पर बड़ा वक्त है, आप लोग इनसे तजारत ख़त्म ना करें। मदीना के यहूदी अक्सर मुसलमानों से ये बहस छेड़ देते थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजीलत में बुलंद हैं या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। ये मामला जब भी दरबार रिसालत में पेश होता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों से फरमाते, आप लोग इससे बहस से परहेज़ किया करें। समासा बिन असार ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का ऐलान कर रखा था। ये गिरफ़्तार हो गया, इस्लाम कबूल करने की दावत दी, इसने इनकार कर दिया, दिन कैद में रहा। 3 दिन दावत दी जाती रही, ये मज़हब बदलने पर तैयार ना हुआ तो इसे छोड़ दिया गया। इसने रास्ते में गुस्ल किया, नया लिबास पहना, वापस आया और दस्ते मुबारक पर बैत कर ली। अबू अल आस बिन रबी रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इनके अक़द में थी। ये काफिर थे। ये तजारती काफ़िले के साथ शाम से वापस जा रहे थे। मुसलमानों ने काफ़िले का माल छीन लिया। ये फ़रार होकर मदीने आ गए और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर पनाह ले ली। साहबजादी मशवरे के लिए बारगाह रिसालत में पेश हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू अल आस की रहाइश का अच्छा बंदोबस्त करो, मगर वो तुम्हारे करीब ना आए क्योंकि तुम उसके लिए हलाल नहीं हो। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, अबू अल आस अपना माल वापस लेने आया है। माल छीनने वालों को बुलाया और फरमाया गया, ये माले गनीमत है और तुम इसके हकदार हो, लेकिन अगर तुम मेहरबानी करके अबू अल आस का माल वापस कर दो तो अल्लाह ताला तुम्हें अजर देगा।
सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने माल फ़ौरन वापस कर दिया। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कबूल इस्लाम की वजह से मुशरिक खावन के लिए हलाल नहीं थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दामाद को साहबजादी के घर से नहीं निकाला। ये है शरीयत। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछती है, ज़िंदगी का मुश्किल तरीन दिन कौन सा था? फरमाया, वो दिन जब मैं ताइफ गया और अब्द या लैल में शहर के बच्चे जमा करके मुझ पर पत्थर बरसाए। मैं उस दिन की सख्ती नहीं भूल सकता। अब्दयाल ताइफ का सरदार था। इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना जुल्म किया था कि अल्लाह ताला की रहमत भी जलाल में आ गई। हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और अर्ज़ किया, जनाब अगर इजाज़त दें तो हम इस पूरे शहर को दो पहाड़ों के दरमियान पीस दें। ये सीरत का इस नौइयत का वाहिद वाक़या था कि जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने गुस्ताख़ रसूल पर किसी बस्ती को तबाह करने की पेशकश की हो और अब्दिया लैल और इस जुल्म की वजह थी। अब्दिया लैल एक बार ताइफ के लोगों का वफ़द लेकर मदीना आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में इसका खैमा लगवाया और अब्दिया लैल जिन कितने दिन मदीना में रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज़ नमाज इशा के बाद इसके पास जाते, इसका हाल अहवाल पूछते, इसके साथ गुफ्तगू करते और इसकी दिलजोई भी करते। अब्दुल्लाह बिन अबी मुनाफ़िक़े आज़म था। ये फ़ौत हुआ तो उसकी तदफीन के लिए अपना कुर्ता मुबारक भी दिया, उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ाई और ये भी फरमाया, मेरी 70 दुआओं से अगर इसकी मग़फ़रत हो सकती तो मैं 70 मरतबा से ज़्यादा इसके लिए दुआ करता। ये है शरीयत। मदीना की हदूद में आपकी हयात में 9 मस्जिदें तमीर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अगर कहीं मस्जिद देखो या अजान की आवाज़ सुनो तो वहाँ किसी शख्स को कत्ल ना करो। यह है शरीयत। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई नसीहत फरमाएं। जवाब दिया, गुस्सा ना करो। दोबारा पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बार जवाब दिया, गुस्सा ना करो। यह है शरीयत। और अल्लाह ताला ने एक जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बड़ी रहमत हैं, आप लोगों के लिए बड़े नरम मजाज वाक़या हुए हैं। आप तंदखू और संगदिल होते तो ये सब आपके गर्दोपेश से छूट जाते। और ये है शरीयत। लेकिन हम लोग ना जाने कौन सी शरीयत तलाश कर रहे हैं, हम किसी शरीयत का मुतालबा कर रहे हैं। तो नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सके तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। आमीन सुम्मा आमीन।